हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख ऋषि। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये जो क्लास है ये एसवाई बीकॉम, एसवाई बैफ, टीवाई बीकॉम, टीवाई बैफ सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा और ये जो टॉपिक है कहीं ना कहीं फ्यूचर में भी बहुत काम आने। तो स्टार्ट करेंगे आज क्लास। स्टार्ट करते हैं टॉपिक जिसका नाम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। पहले तो समझते मतलब क्या है। रिडम्पशन का मतलब होता है रिडीम। रिडीम मतलब फिर से ले लेना। एग्जाम्पल है कि मेरे पास अमेजॉन का एक कूपन है, बराबर है। मैंने वो कूपन या तो गिफ्ट में खरीदा था या तो मुझे ऐसे ही किसी ने दे दिया था। अब वो कूपन को मुझे ऐसा लिखा रिडीम योर कूपन। रिडीम योर कूपन मतलब तुम्हारा कूपन वहां पे अप्लाई करो, तुमको डिस्काउंट मिलेगा, बराबर है। बट वो कूपन है किसका? अमेजॉन वाले का। तो अमेजॉन क्या बोलता है, भाई मेरा कूपन वापस दे देना मुझे, उसके बदले में तुझे पैसा दे रहा हूं, तेरे को ऑफर दे रहा हूं। तो अमेजॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो अमेजॉन कंपनी क्या कर रही है, अपना कूपन रिडम्पशन करवा रही है, रिडीम करवा रही है लोगों से। भाई तुम तुम्हारा कूपन अप्लाई कर लो, तुम डिस्काउंट ले लो, बाकी मेरा कूपन मुझे वापस दे दो, फिर मैं किसी और को दे दूंगा। समझ में आया क्या? समझा रिडम्पशन? तो वैसे ही जब एक बड़ी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है, पहले शेयर इशू करती है, शेयर इशू करने के बाद प्रेफरेंस शेयर इशू करती है। अब कुछ टाइम के बाद जो प्रेफरेंस शेयर जो इशू हुआ था उसको हम लोगों ने कहा था, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये 4-5 ओनर बैठे हुए, ये मेरे इक्विटी शेयर होल्डर है। इसने मेरे कंपनी 50,000 लगाया, इसने मेरे कंपनी 50,000 लाया, उसने मेरे कंपनी 50 लाया, उसने मेरे कंपनी 50,000। तो दे मालिक है 2 लाख मैंने कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए, बराबर। अब भावेश आया, बोला सर मेरे को इक्विटी शेयर होल्डर बनने का। मैंने भावेश कंपनी के शेयर्स तो बिक गए, लेकिन तू प्रेफरेंस शेयर होल्डर बन सकता है, सेकेंड ओनर बन सकता है। बट वो प्रेफरेंस शेयर के आगे मैंने लिखा है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मतलब मैंने भावेश को बोला तेरा पैसा मुझे ना सिर्फ 2 साल के लिए चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। 2 साल के तू तेरे पैसे लेके जा और मेरे शेयर मुझे वापस कर दे। इसको कहते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। बात समझ में आया? तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब 2 साल के बाद मुझे उसको उसका पैसा लौटाना पड़ेगा। 2 साल के बाद 2 साल तक वो मेरे कंपनी का सेकेंड ओनर बन के घूम सकता है। क्लियर? हाँ जी। अब 2 साल हो गए, बीत गए, तो भावेश मेरे पास आएगा, बोलेगा सर पैसा दो। भावेश को बोलूंगा हाँ ठीक है। अब पैसा देने के लिए मेरे पास पैसा होना चाहिए, मतलब रिजर्व होना चाहिए। अगर मेरे पास रिजर्व नहीं है तो मैं क्या करूंगा, कंपनी फ्रेश इशू करेगा, मतलब कंपनी अपने शेयर्स दूसरे शेयर्स बेचेगा, उससे पैसा जमा करेगा और वो किसको दे देगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। बस ये एक प्रोसेस याद रखो। समझा क्या? तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होगा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर जब कंपनी को अपने शेयर्स होल्डर को पैसा देना है तो पैसा जमा करना है और पैसा जमा करके उनको पेमेंट करके अपने शेयर्स वापस खरीद लेना। बैठा दिमाग में टॉपिक? पक्का? देखते क्वेश्चन दिया क्या गया। The following is an extract of balance sheet of XYZ Limited। एक कंपनी XYZ Limited का बैलेंस शीट दिया है, उसमें दिया है शेयर कैपिटल 50,000 इक्विटी शेयर से 10 वाला फुल्ली पेड 5 लाख रुपए। 50 इंटू 10 करोगे तो हो जाएगा ना 5 लाख। फिर दिया है 1,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस मतलब इनको पैसा वापस लौटाना है। कितने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है मेरे पास? 1,000। एक शेयर का वैल्यू कितना है? 100। उस हिसाब से मेरा शेयर का वैल्यू कितना हुआ? 1 लाख। मतलब मुझे 1 लाख रुपए लौटाना है। समझ में आया क्या? मेरे पास रिजर्व के नाम पे क्या क्या है, कैपिटल रिजर्व में 50,000 है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में 80,000 है, जनरल रिजर्व में 75,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस में 35,000 है। मतलब मेरा रिजर्व है, अगर देखने जाओ तो 50, 80, 1,30,000 तो इधर ही हो गया, फिर 75 और 35 मतलब 2 लाख के ऊपर पैसा है और मुझे देना कितना है? 1 लाख, बराबर है। तो अगर मैं कोई फ्रेश इशू नहीं भी करूंगा तो भी मेरे पास बहुत पैसा है, 1 लाख तो मैं दे ही सकता हूं। 1 अप्रैल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया है रिडीम करने के लिए प्रेफरेंस एट पर नहीं, एट पार बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। एट पर नहीं है, एट पार है। पार का मतलब क्या होता है? पार का मतलब जितना हमने बेचा था उतने में ही आपको पैसा देंगे। 3 चीज होता है, पार वैल्यू, डिस्काउंट वैल्यू, प्रीमियम वैल्यू।
पार वैल्यू, प्रीमियम डिस्काउंट वैल्यू। और फॉर एग्जाम्पल मेरे शेयर का फेस वैल्यू था 100 रुपया और मैं इसे रिडीम करना चाहता हूं पार पे। पार मतलब कितना, 100 रुपया तो 100 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन मिला हुआ डिस्काउंट पे। डिस्काउंट मतलब फॉर एग्जाम्पल 90 रुपीज, मतलब 100 से कम कर दी। जब आप जितना है उससे कम पैसा देते हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्काउंट। लेकिन जितना था उससे ज्यादा दे रहे हो, 110 रुपया दे रहे हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बराबर है। तो रिडम्पशन जो है वो पार पे हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है या डिस्काउंट पे, वो कंपनी पे डिपेंड करता है। इस क्वेश्चन में बोला है पार। क्या बोला है, पार। मतलब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू कितना था, 100 रुपए। तो कितना देने का है, 100 रुपए ही देने का। कोई प्रीमियम देने का है क्या? इतना लॉजिक क्लियर हो गया, पक्का समझ गया ये? और कुछ है क्या? अब ये करने के लिए मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं, ये फॉर्मूला रट लो, समझ लो, जो भी है वो भी कर। सबसे पहला है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज इक्वल्स टू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल्स टू फ्रेश इश्यू प्लस रेवेन्यू रिजर्व। फ्रेश इश्यू प्लस रेवेन्यू मतलब ये पैसा जमा करने के लिए, इतना पैसा जमा करने के लिए या तो मैं रिजर्व यूज कर सकता हूं या तो मेरा फ्रेश इश्यू, मतलब कोई नए शेयर्स बेच के पैसा जमा कर सकता हूं। अगर प्रीमियम है तो ये आएगा, प्रीमियम नहीं है तो ये नहीं है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज इक्वल्स टू शेयर प्रीमियम प्लस रेवेन्यू रिजर्व। समझा? तो ये फॉर्मूला है। ओके, redemption of preference share is equals to fresh issue plus revenue reserve and premium on redemption is equals to share premium plus free reserve। अब भी मैं क्लियर बोल देता हूं SY BCom को, SY BAF जो लेक्चर्स देख रहे, ये टॉपिक वापस रिपीट होगा आगे। अभी आप सेमेस्टर 4 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बराबर है, सेमेस्टर 5 में फिर से आएगा, नामकरण बदल जाएगा टॉपिक का, बट ये कंसेप्ट नहीं बदले। अभी हम प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन देख रहे हैं, आगे इक्विटी शेयर्स का देखेंगे, नाम बदल जाएगा, बायबैक बन जाएगा। बायबैक वापस से खरीद लेना, रिडम्पशन भाई हमारे शेयर्स दे दो हमको, नाम वही है। समझ में आ रहा है? इसके लिए जो पढ़ा रहा हूं अगर अभी समझ गया तो टीवाई का एक टॉपिक भी हो गया आपका, ये भी समझ, इसलिए इंपॉर्टेंट। क्लियर? चलिए, तो अब ये आपने फॉर्मूला लिख लिया है। फॉर्मूला लिखने के बाद मैं आपको जो बता रहा हूं इसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा इस टॉपिक में। फॉर्मूला क्या है? सबसे पहला, जब भी आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स करते हो तो आपके शेयर्स क्या होने चाहिए? अगर शेयर फुल्ली पेड नहीं है तो सबसे पहला एंट्री, जर्नल एंट्री, शेयर फुल्ली पेड की आएगी। सेकेंड एंट्री आएगी सेल ऑफ असेट्स, अगर कोई असेट्स वगैरह बेच रहे हो तो उसकी एंट्री आएगी। अब तक रिडम्पशन चालू नहीं हुआ है, जो मैं बता रहा हूं जर्नल एंट्री बता रहा हूं। जर्नल एंट्री में सबसे पहला जर्नल एंट्री कौन सा है? शेयर फुल्ली पेड का। दूसरा सेल ऑफ असेट। अब चालू होता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में सबसे पहला एंट्री आएगा फ्रेश इश्यू, पहला एंट्री फ्रेश इश्यू। फिर ट्रांसफर ऑफ क्लेम, ये आपका क्लेम है, कितना प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना है, कितना प्रीमियम, इसे हम क्लेम कहते हैं। फ्रेश इश्यू, ट्रांसफर ऑफ क्लेम। अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम को क्या करो? राइट ऑफ करो। प्रीमियम है, प्रीमियम को क्या करो? राइट ऑफ करो। प्रीमियम है, प्रीमियम को क्या करो? राइट ऑफ करो। तो तीसरा एंट्री प्रीमियम रिटर्न ऑफ। प्रीमियम रिटर्न ऑफ के बाद CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का मतलब है कि जो मुझे रिडम्पशन करना है उसका कितना रिजर्व मैंने यूज किया है, समझ में? उसके लिए कितना रिजर्व जमा करके रखा है, CRR। उसके बाद क्या कर दो? पेमेंट। लास्ट अगर एकदम एक्सट्रीम एंड है तो क्या आएगा? मतलब टोटल 8 एंट्री के बाहर इस टॉपिक में कुछ भी नहीं आएगा, ओनली 8 एंट्रीज। पहला, शेयर फुल्ली पेड होना चाहिए। 99.9% सारे सब में शेयर फुल्ली पेड अप होते ही है, तो इसके आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सेल ऑफ असेट डिपेंड करता है भाई, ये आ सकता है, सेल ऑफ असेट तो आएगा ही। उसके बाद फॉर्मूला के अंदर जो दिखा है वही इसकी एंट्री। फ्रेश इश्यू, ट्रांसफर ऑफ क्लेम, प्रीमियम रिटर्न ऑफ CRR।
फ्रेश इशू, ट्रांसफर ऑफ क्लेम, प्रीमियम रिटर्न ऑफ सीआरआर, पेमेंट एंड, ठीक है, स्टार्ट किया जाए। तो इस सम को अपन स्टार्ट करते। सबसे पहला अपन ने देखा कि भाई मेरे पास कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर्स है, रिजर्व्स है और मैंने रिडम्पशन किया हुआ। इसका मतलब कोई फ्रेश इशू किया है क्या? नहीं। कितना अपने को रिडम्पशन करना है? 1000 शेयर्स, एक का वैल्यू 100, एट पार बोला है तो 1000 शेयर्स 100 रुपए के हिसाब से मुझे कितना रिडम्पशन करने का? 1 लाख। कोई फ्रेश इशू नाम का प्राणी है क्या? नहीं। मतलब सारा पैसा अपन किधर से यूज करने वाले? रेवेन्यू रिजर्व में सबसे पहला यूज करने का जनरल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व में सबसे पहला क्या यूज करने का? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में कितना है? मुझे कितना चाहिए? तो पहले तो जनरल रिजर्व यूज कर लेता भाई 75। और कितना पैसा चाहिए? 1 लाख में से 75 जमा कर लिया, और कितना चाहिए? 25। तो दूसरा देने का प्रॉफिट एंड लॉस है क्या? क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस है सर। कितना पैसा उसमें? कितना यूज कर सकते? 25 ही चाहिए, तो दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, 1 लाख जमा हो गया। मतलब ये जो रिजर्व जमा किया उसमें से 1 लाख रुपए अपन किसके लिए जमा करके रखे? प्रेफरेंस शेयर्स के। कोई प्रीमियम है क्या? जब पार बोला है तो प्रीमियम आएगा क्या? समझ में आ गया क्या? तो सबसे पहला शेयर फुल्ली पेड होना चाहिए, वो तो है 100 रुपए का शेयर, 100 रुपया फुल्ली पेड बोला है। कोई असेट बेचने के बारे में कुछ बोला है क्या? नहीं। सबसे पहला एंट्री कौन सा आने वाला है? फ्रेश इशू। है क्या फ्रेश इशू में कुछ भी? कुछ अमाउंट है क्या इधर? अगर अमाउंट है तो एंट्री आएगा, अमाउंट नहीं है तो एंट्री तो नहीं। फिर क्लेम। क्लेम में सिर्फ ऊपर ही अमाउंट दिख रहा है, नीचे दिख रहा है क्या? हमेशा याद रखो ये क्लेम क्रेडिट है। इधर जितने भी अमाउंट है सब क्या है? क्रेडिट। जितने भी अमाउंट है सब क्या है? क्रेडिट। अब इधर भी अमाउंट है तो भी क्रेडिट, इधर भी अमाउंट है तो भी क्रेडिट, ठीक है। तो क्लेम जनरल एंट्री का फॉर्मेट तो मालूम है, क्लेम होता है क्रेडिट, क्लेम होता है क्रेडिट, क्लेम होता है क्रेडिट, क्लेम होता है क्रेडिट। ट्रांसफर करने के लिए क्या कर देने का? डेबिट। ये कौन सा क्लेम है? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो यहां पे लिखूंगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना? लाख रुपए। प्रीमियम है क्या? अगर प्रीमियम होता तो इधर में लिखता प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट। तो इधर एक ही अमाउंट है इसलिए एक बार ही लिखा, क्लियर। और ये सारा पैसा किसको देने का? इसके मालिक को, और मालिक को कहते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्या कहते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। एंट्री समझा? कितना? 1 लाख रुपए। एक हो गया ये वाला एंट्री, समझा? पहला फ्रेश इशू था क्या? नहीं, डैश। क्लेम ट्रांसफर किया, ट्रांसफर ऑफ क्लेम। क्लेम होता है क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट, डेबिट। दोनों अमाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर ही लिखने का हर बार, समझा? ये पक्का। अभी प्रीमियम रिटर्न ऑफ क्या है? प्रीमियम रिटर्न ऑफ। भाई ये प्रीमियम, इधर कोई भी अमाउंट है क्या? एंट्री आएगा क्या? उसके बाद सीआरआर, ये वाला बॉक्स को अपन क्या कहते हैं? सीआरआर। समझ में आया? इसमें अमाउंट है, दो अमाउंट है। सीआरआर हमेशा होगा क्रेडिट, सीआरआर हमेशा होगा क्रेडिट। और मैंने पहले बताया ये बॉक्स का जो भी अमाउंट है सब क्या है? क्रेडिट। सीआरआर हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। अब क्रेडिट क्यों होगा? बिकॉज जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाएगा। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। जनरल रिजर्व कितना? 75, ये कितना? 25, दोनों मिला के कितना? 1। इसे कहते हैं सीआरआर। तो सीआरआर हमेशा होगा क्रेडिट। डेबिट में जो बॉक्स में अमाउंट लिखा है उसका नाम लिख दो, क्लियर। इसके बाद क्या आने वाला है? पेमेंट करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? पैसा किसके पास जाएगा? इसके मालिक के पास। तो एंट्री है प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री डन। बोनस है क्या? समझा? ये पहला सम क्लियर अच्छे से। जो लोग लाइव देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी आप लोगों को क्लियर है यहां तक? पक्का। सेकेंड सम आज का टारगेट है 2-4 सम एकदम ऐसा करवाऊंगे टॉपिक आज ही आपके दिमाग में सेट हो जाए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया। H Limited had 8000 8% redeemable preference shares of 100 each fully paid। शेयर्स मेरे फुल्ली पेड है। कितने शेयर्स है मेरे पास? 8। The company decided to redeem the preference share at par value by issue of sufficient number of shares of 10 each
फुल्ली पेड एट पार, यू आर रिक्वायर्ड टू पास। कोई रिजर्व ही नहीं मेरे पास, कहीं पे रिजर्व कुछ बोला है क्या? चलो फॉर्मूला बनाया, रिडम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू फ्रेश इश्यू प्लस रेवेन्यू रिजर्व। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज इक्वल टू, प्रीमियम की जरूरत है ही नहीं बिकॉज यहाँ पे कंपनी डिसाइड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट पार, तो ये लिखने की जरूरत है क्या? बात समझा? लेकिन अपना कंसेप्ट अपन ने लिख के रखा है। कितना रिडम्पशन करना है मुझे? 8000 शेयर्स और एक का वैल्यू 100, तो 8000 शेयर्स एक का वैल्यू 100 के हिसाब से 8 लाख चाहिए। कोई रिजर्व है क्या मेरे पास? नहीं। तो पूरा उसने क्या बोला है? कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट पार बाय इश्यू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो अपने को कितना इश्यू करना पड़ेगा? 10 रुपए का शेयर इश्यू करने का है और टोटल कितना पैसा चाहिए? तो कितने शेयर इश्यू करूंगा मैं? 80,000 शेयर इश्यू करूंगा। 10 वाला तो अपने को कितना मिल जाएगा? 8 लाख मिल जाएगा। अरे समझा? अरे हाँ, कोई रिजर्व यूज करना है क्या? डन। चलिए जर्नल एंट्रीज की बात करें तो सबसे पहला शेयर फुल्ली पेड है, हाँ। सेल ऑफ एसेट है क्या? नहीं। फ्रेश इश्यू है, तो फ्रेश इश्यू है। अब फ्रेश इश्यू किया मतलब शेयर्स जाएगा और पैसा आएगा, शेयर्स जाएगा पैसा आएगा, पैसा आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 8 लाख रुपए, 8 लाख। समझ में आ गया? उसके बाद ये वाला बॉक्स बनेगा, इसमें कितना अमाउंट है? एक ही अमाउंट है। कैपिटल प्रीमियम है क्या? नहीं। कैपिटल होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए क्या हो जाएगा? डेबिट, मतलब ट्रांसफर करने के लिए हो जाएगा डेबिट। तो क्या लिखूंगा? 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू, किसको पैसा देने का है? मालिक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। कितना देने का है? 8 लाख, 8 लाख। समझा? प्रीमियम है क्या? सीआरआर है क्या? कोई एंट्री आएगा क्या? तो प्रीमियम नहीं से अभी डायरेक्टली क्या आएगा? पैसा आएगा कि जाएगा? पैसा जाए किसके पास? प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास। तो पैसा जाएगा टू कैश और बैंक, किसके पास? प्रेफरेंस शेयर होल्डर, 8 लाख। समझा? एंट्रीज के हिसाब से क्लियर है? पक्का 100%? कंसेप्ट देख लो, शेयर फुल्ली पेड अप था, सेल ऑफ असेट, फ्रेश इश्यू, ट्रांसफर ऑफ क्लेम, प्रीमियम रिटर्न ऑफ सीआरआर, पेमेंट एंड, ठीक है। थर्ड सम की तरफ चले, चल देखते हैं नेक्स्ट सम क्या दिया। समझ रहा है ना? पहले सम के अंदर रिजर्व था, दूसरे सम में फ्रेश इश्यू। अब देखते हैं इधर क्या है। एफ लिमिटेड हैज 2012% redeemable preference shares of 100 each, repayable at a premium of 5%। 100 रुपए का शेयर है, 5% प्रीमियम, तो 100 का 5% कितना आएगा? 5 रुपया। इसका मतलब मुझे कितना पैसा देने का है सामने वाले को? 105। कैसे? 100 रुपया तो था ही, प्लस 5 रुपया प्रीमियम का, मतलब सामने वाले को कितना पैसा देने का है? ये समझा? अब 5 किधर से आया? तो भाई 100 रुपए का 5% कैलकुलेट किया। बात समझा? चलिए आ जाते फॉर्मेट के ऊपर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए कितना रिडम्पशन करने का है? 2000 शेयर, एक का वैल्यू कितना? 100। तो भाई यहाँ पे 2000 शेयर 100 के हिसाब से 2 लाख, बट प्रीमियम भी है, तो 2000 शेयर्स पे कितना प्रीमियम? 5 रुपया, तो 2000 पे 5 रुपए के हिसाब से कितना हुआ? 10,000। क्लियर हुआ? मतलब टोटल कितना पैसा देने का है? 2,10,000। अब देखता हूं मेरे पास कोई रिजर्व वगैरह। इट इज डिसाइडेड दैट द होल अमाउंट विल बी रिडीम आउट ऑफ फ्रेश इशू। मतलब पूरा पैसा हम किससे देने वाले हैं? फ्रेश इशू। कितना देने वाले हैं? तो 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 11 ईच। मतलब हमने जो फ्रेश इशू किया, कितना फ्रेश इशू किया? 20,000। एक का वैल्यू कितना था? 10, लेकिन कितने में इशू किया? 11 रुपए। मतलब इधर भी प्रीमियम आया, 1 रुपया प्रीमियम ना। जब फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा मांगते हो मतलब प्रीमियम, कम मांगते हो मतलब डिस्काउंट। तो मैंने यहाँ पे फ्रेश इशू कितना किया? 20,000 शेयर्स, 10 के हिसाब से 2 लाख तो आ गया, प्लस 1 रुपया प्रीमियम भी आया। और प्रीमियम आया तो अपन इधर प्रीमियम वो यूज कर ही सकते हैं। अरे हाँ या नहीं? क्लियर? कितना प्रीमियम? तो 20,000 शेयर्स पे 1 रुपए के हिसाब से 20,000, पर मुझे कितना पैसा चाहिए? सिर्फ 10। तो ये 20,000 आया, आई विल बी यूजिंग ओनली 10। कोई अब देखो 2 लाख की जरूरत थी, 2 लाख आ गया,
10,000 की जरूरत थी, 20,000 आया, तो 10 तो यूज ही कर सकता हूं मैं, तो कोई रेवेन्यू रिजर्व और ये सब कुछ यूज करना है क्या? डन, समझा, पक्का? क्या मेरे शेयर फुल्ली पेड अप है? सेल ऑफ असेट है क्या? नहीं। देख लो कोई सेल ऑफ असेट है क्या क्वेश्चन में, है क्या? द होल अमाउंट वाज रिसीव्ड इन कैश, 12% प्रेफरेंस वे रिडीम, शो नेसेसरी जनरल, बराबर है, तो कोई सेल ऑफ असेट नहीं है। फ्रेश इशू है क्या? यहाँ पे यूज किया वो बाद में बताता हूँ क्या है वो। फ्रेश इशू, पहला एंट्री कौन सा आएगा? फ्रेश इशू। फ्रेश इशू क्या मतलब? पैसा आएगा भी जाएगा, पैसा। फ्रेश इशू का मतलब है शेयर्स बेचा और पैसा आया, तो एंट्री है कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, और शेयर्स अकाउंट क्रेडिट, बट शेयर्स में प्रीमियम भी है, तो यहाँ पे एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर टू शेयर प्रीमियम, समझा? हाँ, कितना पैसा आएगा अपने पास? तो 20,000 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से 2 लाख, एंड 20,000 शेयर्स पे 1 रुपए के प्रीमियम के हिसाब से 20, टोटल कितना पैसा आया? समझ में आ गया? तो सबसे पहला फ्रेश इश्यू के लिए, फिर ट्रांसफर ऑफ क्लेम में दोनों अमाउंट है, दोनों होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए क्या कर देंगे? डेबिट, तो यहाँ पे डेबिट में पहला कैपिटल, फिर प्रीमियम, और सारा पैसा किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो भाई 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, बराबर है, फिर है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, दोनों टू प्रेफरेंस शेयर, 2,10,000, 2,10,000। अरे समझा, समझ में आ गया? अब प्रीमियम रिटर्न ऑफ में ये वाला पैसा यूज नहीं करोगे, वापस सुन, मेरे पास पैसा है, क्वेश्चन में कहीं पे भी कुछ बोला नहीं, लास्ट लाइन पे दिया है कंपनी हैज सफिशिएंट बैलेंस इन, सबसे पहला प्रेफरेंस देते हैं जनरल रिजर्व को, दूसरा देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा प्रेफरेंस है शेयर। तो क्या मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में पैसा है? उसने बोला है कंपनी हैज सफिशिएंट बैलेंस, जितना चाहिए उतना है, तो क्या मैं ये पैसा यूज कर सकता हूं क्या? इसलिए यहां पे ये पैसा यूज नहीं करूंगा, कौन सा पैसा यूज करूंगा? प्रॉफिट एंड, समझा? अगर ये लाइन नहीं होता तो भाई मैं ये 10,000 इसमें से ही यूज कर, समझा? बैठा दिमाग में? वापस ही भाई मैंने फ्रेश इशू किया था, 20,000 आ गया था मेरे पास, अगर ये लाइन नहीं होता कंपनी हैज सफिशिएंट बैलेंस इन प्रॉफिट, ये सेंटेंस ही नहीं होता, तो मुझे थोड़ी मालूम पड़ता मेरे पास रिजर्व है कि नहीं है, तो मैं क्या यूज करता? मैं यही पैसा यूज करता। क्लियर? लेकिन क्वेश्चन ये लाइन बोला क्यों है? ताकि आप ये पैसा यूज मत करो, अंडरस्टूड? तो हम कौन सा पैसा यूज करेंगे? प्रॉफिट एंड, तो प्रीमियम रिटर्न ऑफ करना है, अभी प्रीमियम देखो, ट्रांसफर ऑफ क्लेम हो गया, इसके बाद क्या आने वाला है? प्रीमियम रिटर्न ऑफ। अब प्रीमियम रिटर्न ऑफ करने के लिए कैसे करोगे जरा ध्यान देना, और किस चीज से रिटर्न ऑफ किया है? प्रॉफिट एंड, प्रीमियम है डेबिट, प्रीमियम है, रिटर्न ऑफ करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट, तो रिटर्न ऑफ करने के लिए मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट। प्रीमियम था डेबिट, रिटर्न ऑफ करने के लिए क्रेडिट, प्रीमियम था डेबिट, रिटर्न ऑफ करने के लिए मैंने क्या? क्रेडिट। रिटर्न ऑफ किस चीज से करूंगा? प्रॉफिट एंड, तो डेबिट में क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, कितना? 10,000, 20,000 नहीं, हाँ, समझा? पक्का? फ्रेश इशू ये वाला है, ट्रांसफर ऑफ क्लेम ये वाला है, बराबर, फिर प्रीमियम रिटर्न ऑफ होगा। अभी सीआरआर बना है क्या? इधर सीआरआर बना है क्या? है क्या कुछ भी? आएगी क्या एंट्री? नहीं। अभी क्या आएगा? पेमेंट, पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा किसको? मालिक के पास, पैसा गया मालिक के पास, कितना पैसा जाएगा? 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख 10,000, 20,000 क्यों? मेरे को कितना पैसा देने का? 2 लाख और 10 ही देने का ना, तो यहाँ पे 2,10,000। हमेशा ये क्लेम याद रखो, इतना ही पैसा देना होता है, समझा? भी एंट्री, हाँ, और एक सम करता हूं आज के लिए, फिर वाइंड अप। बैठा दिमाग में? क्या है टॉपिक? सिंपल है, मैं अभी बोल रहा हूं, फॉर्मेट समझ लो और फिल इन द ब्लैंक करते जाओ। भरत लिमिटेड whose issue share capital on 31st December 2017 consists 12,008% redeemable preference shares of 100 each fully paid, 40,000 equity shares of 100 each, rupees 100 each, and 80 paid up decided to redeem preference shares
premium of 10 per share. Company balance sheet on 31st December 2017 showed general reserve of rupees 18 lakhs, capital reserve of 1,70,000. The redemption was effected partly out of profit and partly out of proceed of new issue of 6,000, 7.5% cumulative preference shares of 100 each at a premium of 25 per share. You are required to pass journal entries. क्या समझा क्वेश्चन में, जरा ध्यान से सुनो. एक कंपनी है, उसके पास 12,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है 100 रुपया, जो कि फुल्ली पेड है, एंड उसके पास 40,000 इक्विटी शेयर्स है 100 रुपए वाला, जिसपे पे कितना किया हुआ है, सिर्फ 80. इक्विटी शेयर फुल्ली पेड नहीं है, प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड है. समझ में आ रहा है? इक्विटी शेयर 100 वाला है लेकिन 80 रुपया ही पेड है, अभी भी उसपे 20 रुपया आने का बाकी है. कंपनी ने डिसाइड किया रिडीम करने के लिए प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10. मतलब मेरे शेयर्स का फेस वैल्यू कितना था, 100. उसने क्या बोला, कितने में रिडीम करूंगा मैं, 10 रुपया प्रीमियम में. मतलब सामने वाले को कितना पैसा देने का, 110. ये समझा? और रिडम्पशन करने के लिए कंपनी में ये था, कैपिटल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, बाकी उसे बोला हमने आधा पैसा जो है किससे इशू किया है, न्यू इशू किया. कितना, 6,000, 7.5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस है, 100 वाला है, बट 125 में इशू किया. जैसे पिछले सब में इक्विटी शेयर इशू किया था, यहाँ पे उन्होंने क्या इशू किया है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. नहीं समझा, दिमाग में बैठा नहीं. कितने शेयर्स है अपने पास, मेरे को कितने शेयर्स रिडम्पशन करने के, 12,000. ध्यान से, मुझे 12,000 प्रेफरेंस शेयर इशू करना है, एक का वैल्यू 100 रुपया है, बट मैं सामने वाले को कितना पैसा देने वाला हूं, मतलब मुझे इतना का रिडम्पशन करना है. अब ये करने के लिए मैंने फ्रेश इशू भी किया. कितना फ्रेश इशू किया है, 6,000 शेयर इशू किया है. एक का वैल्यू 100 है, बट 100 में नहीं, 125 में. 100 रुपया बट 125 रुपया प्रीमियम. उसके अलावा अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास रिजर्व्स में बहुत सारे रिजर्व्स है. जनरल रिजर्व में 18 लाख रुपया है, कैपिटल रिजर्व में 70,000 है. ये तो पैसा है मेरे पास. समझा अभी क्वेश्चन? हाँ, फॉर्मेट में चले जाए. अभी अपने आते हैं फॉर्मेट. शेयर फुल्ली पेड होना चाहिए. कौन सी शेयर फुल्ली पेड अप होना चाहिए, जिसका रिडम्पशन कर रहे हो वो शेयर फुल्ली पेड अप होना चाहिए. मैं रिडम्पशन किस चीज का कर रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर्स का. तो क्या मेरे प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप है, हाँ सर फुल्ली पेड अप है. अगर मैं इक्विटी शेयर का रिडम्पशन कर रहा हूं तो इक्विटी शेयर क्या होने चाहिए, फुल्ली पेड होने चाहिए. कोई असेट बेचने के बारे में कुछ बात किया है क्या उसने, नहीं. फिर फ्रेश इशू है, फिर ट्रांसफर ऑफ क्लेम होगा, प्रीमियम होगा, सीआरआर होगा, पेमेंट बोलो. चलिए ठीक. 12,000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए के हिसाब से 12 लाख, लेकिन प्रीमियम भी आएगा, 10 रुपया प्रीमियम है. तो 12,000 पे 10 मतलब 1,20,000. मतलब सामने वाले को कितना पैसा देने का है, 12 लाख प्लस 1,20,000, 13,20,000. अब 12 लाख और 1,20,000 जमा करना है. तो 12 लाख जमा करने के लिए मैंने 6,000 7.5 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 इशू किया है. तो 6,000 इंटू 100 करो, कितना आएगा, 6 लाख रुपया. 6 लाख रुपया, 12 में से 6 आ गया, और पैसा चाहिए कितना, 6 लाख. तो मेरे रिजर्व में, जनरल रिजर्व में कितना है, 18 लाख. यूज कर सकता हूं मैं उधर, ये प्रीमियम छोड़ दो. 6 लाख रुपया जनरल रिजर्व से यूज कर लिया. हाँ, क्या मैं ये यूज कर सकता हूं क्या, क्योंकि मेरे को पहले जनरल रिजर्व देखना पड़ेगा. 1,20,000, मेरे पास 18 लाख है, 18 में से 6 इधर यूज हो गया, अभी भी कितना है, 12. तो 1,20,000 तो इधर आ ही सकता है, तो ये यूज करूंगा क्या मैं. समझा? आपका फॉर्मूला रेडी हो गया, समझ में आ गया. जब फॉर्मूला रेडी है, एंट्रीज पे आ जाते हैं. सबसे पहला फ्रेश इशू की एंट्री आएगी, शेयर फुल्ली पेड की एंट्री नहीं. अगर कर भी रहे हो तो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये शेयर फुल्ली पेड अप किसका है, इक्विटी शेयर्स का. प्रेफरेंस शेयर्स का है क्या. चलिए ठीक है. फ्रेश इशू किया मतलब पैसा आएगा और शेयर्स जाएगा. पैसा आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट. 2 7.5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, प्रीमियम भी है उसके पास. 2 शेयर कितना, 6,000 पे 100 मतलब 6 लाख, और प्रीमियम कितना, 1.5. अरे बराबर 6 लाख और 1.5 लाख टोटल कितना हो गया. तो ये हो गया तुम्हारा फ्रेश इशू का है. एनी डाउट? उसके बाद फ्रेश इशू के बाद
ट्रांसफर ऑफ क्लेम, ये आपका ट्रांसफर ऑफ क्लेम, दोनों है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए क्या हो जाएगा डेबिट। तो बताओ क्या आएगा एंट्री 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। 12 लाख प्लस 1,20,000 टोटल 13,20,000। अब प्रीमियम रिटर्न ऑफ, प्रीमियम किस चीज से रिटर्न ऑफ हुआ है, जनरल रिजर्व, प्रीमियम था डेबिट, रिटर्न ऑफ के लिए क्या हो जाएगा डेबिट में क्या आ जाएगा जनरल रिजर्व। कितना 1,20,000, 1,20,000। सीआरआर बना है, हाँ जी बना है। सीआरआर हमेशा क्या होगा क्रेडिट, तो टू सीआरआर किस चीज से बना है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना 6 लाख 6 लाख। उसके बाद पेमेंट करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, पैसा तो कैश बैंक किसके पास, कितना जाएगा, समझ में आ गया। ये अगर आपको कंसेप्ट बैठ गया टॉपिक का तो भाई टॉपिक इजी, एंट्रीज भी सिमिलर रहता है, खाली अमाउंट चेंज होने वाला है। क्लियर है क्या, आज इतना ही करते। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।